अतीत में डॉक्टर फ्रैंकेनस्टीन की एक कहानी थी जिसने शरीर के कई अंगों का उपयोग करके एक राक्षसी प्राणी का निर्माण किया। हालांकि जीव इतना भयानक था कि डॉक्टर भी अपनी रचना से भयभीत थे। जीव के निपटान के प्रयास में डॉक्टर फ्रैंकेनस्टीन ने इसे नदी में फेंक दिया, लेकिन ये जीवित रहने में सफल रहा। आखिरकार राक्षस ने अपने विश्वासघात के परिणाम स्वरूप अपने पोषित साथी की हत्या करके अपने निर्माता के खिलाफ प्रतिशोध की मांग की। डॉक्टर ने राक्षस को सुदूर उत्तर में ले जाकर उससे छुटकारा पाने का प्रयास किया, लेकिन यात्रा के दौरान वह एक जाल में गिर गया और ठंड से मर गया। डॉक्टर के प्रति अपने गुस्से के बावजूद राक्षस उसे अपने परिवार के कब्रिस्तान में दफनाने के लिए कई किलोमीटर तक ले गया। हालांकि जब वे शैतान के सेवक थे तब उन्होंने डॉक्टर के शरीर की खोज की। राक्षस को दूर से राक्षसों से लड़ते देखा गया, लेकिन सौभाग्य से गारगोयल्स के रूप में प्रकाश के योद्धा उनकी सहायता के लिए पहुंचे। फ्रैंकेनस्टीन एक कालकोठरी में जागता है जहां वह गारगोयल्स और महामहिम लियोनोर से घिरा हुआ है। वह उसकी सावधानी से जांच करती है और अपने नौकरों को उसे नुकसान न पहुंचाने का निर्देश देती है, यह महसूस करते हुए कि अपनी उत्पत्ति के बावजूद वह सब कुछ समझ लेता है। गारगोयल्स की रानी लियोनोर फ्रैंकेनस्टीन के साथ अपने संगठन के बारे में जानकारी साझा करती है, जिसे दुनिया को शैतान और उसके अनुयायियों से बचाने के लिए बनाया गया था। वह अनुरोध करती है कि फ्रैंकेनस्टीन उनके साथ रहे, कम से कम जब तक वे ये निर्धारित नहीं कर सकते कि प्रिंसटन के विभिन्न भाड़े के सैनिकों ने उनका अपहरण करने का प्रयास क्यों किया। सम्मान के प्रतीक के रूप में उसने बाइबल मूल के एक नए नाम के साथ राक्षस का नामकरण किया। आदम, ओफा और कासाया आदम को राक्षसों से लड़ने के लिए एक हथियार प्रदान करते हैं, लेकिन दयालुता के आदेश के बावजूद राक्षस किसी पर भरोसा किए बिना गिरजाघर से निकल जाता है। हालांकि अलग होने से पहले गारगोयल ने उसे सूचित किया कि यदि वह अपना मन बदल लेता है तो वह हमेशा वापस आ सकता है। कई सालों तक एडम उम्र बढ़ने के प्रभावों का अनुभव किए बिना यात्रा करता है। उसे उम्मीद है कि नाइजीरिया के राक्षस उसके बारे में भूल गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। एक बार फिर फ्रैंकेनस्टीन को शांति से रहने का अवसर सुरक्षित करने के लिए लड़ना चाहिए। एडम, जो लगातार डर में जीने से थक गया है, शहर में वापस उन लोगों से बदला लेने के लिए जाता है जो उसका पीछा कर रहे हैं। वह पड़ोसी के ठिकाने को उजागर करने के प्रयास में एक एकांत गली में राक्षसों के लिए एक जाल बिछाता है। हालांकि उसकी योजना को एक पुलिसकर्मी द्वारा नाकाम कर दिया जाता है जो राक्षस को डराता है, और एडम को अकेले राक्षस का सामना करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस बीच कहीं और एक प्रयोगशाला में एक युवा डॉक्टर मिस्टर वेसेक्स के सामने एक चूहे पर प्रयोग कर रहा है। तारा वाइट सफलतापूर्वक एक चूहे के दिल को कूदता है जिसे फ्रैंकेनस्टीन के राक्षस के सदृश बनाने के लिए बनाया गया था। उसके नियोक्ता न्यूबेरी के राजकुमार की संतुष्टि के लिए राक्षसों में से एक जो एडम से बच गया था, फ्रैंकेनस्टीन को पकड़ने में विफल रहने के लिए सजा के रूप में अपने मालिक के पास लौट आया। वेसेक्स भाड़े के सैनिक को लड़के को सकुशल उसके पास लाने का आदेश देता है। फ्रैंकेनस्टीन को चश्मे से रोका जाता है। यह वेसेक्स जोर देकर कहते हैं कि डॉक्टर वाई ने चूहों के बजाय मनुष्यों पर प्रयोग करना शुरू किया। वह एक पागल वैज्ञानिक से आवश्यक सामग्री और नोट्स तक उसकी पहुंच की गारंटी देता है जो पहले से ही इसी तरह के प्रयोग कर चुका है। गारगोयल्स की रानी राक्षसों का शिकार करने के प्रयास के लिए फ्रैंकेनस्टीन को फटकार लगाती है। एडम को जीवित रखने के लिए लियोनोर को पछतावा महसूस हो रहा है। उसने उसे ज़्यूरियल और फॉर्म और विभिन्न रूपों को जाने से मना कर दिया है जो कि गारगोयल्स ने फ्रैंकेनस्टीन को छुपाया है, और राजकुमार आदेश देता है कि राक्षस को हर कीमत पर वापस लाया जाए। गिरजाघर के पास राक्षसों की भीड़ जमा हो जाती है और उनके और चश्मे के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। ओफा और कसाया अंतिम प्रवेश द्वार की सुरक्षा के लिए महल में पीछे रह जाते हैं, जबकि गिदोन राक्षसों को फ्रैंकेनस्टीन तक पहुंचने से रोकने के लिए सबसे दुर्जय रक्षकों को इकट्ठा करता है। एडम ओफा पर गारगोयल की निर्भरता को पहचानते हुए उसे एक हथियार के साथ कैद और सैमसन से मुक्त करता है। राक्षसों के खिलाफ लड़ाई कठिन साबित होती है, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है। और क्योंकि मैं चोट के रूप में हूँ, क्योंकि मैं अपने प्रेमी के साथ फिर से जुड़ना चाहता हूँ, एडम ने उसे बचाने के लिए नहीं कहा। राक्षसों में से एक को पकड़ने पर एडम को पता चलता है कि उन्होंने लियोनोर का अपहरण कर लिया है। वह उसकी सुरक्षा के बदले में खुद को आत्मसमर्पण करने पर विचार करता है। हालांकि गिदोन एक छिपी हुई तहखाना का खुलासा करता है और रानी द्वारा छुपाई गई एक किताब खरीदता है। उनकी योजना प्रिंस को डॉक्टर फ्रैंकेनस्टीन के रिकॉर्ड और लियोनोर के बदले बाधाओं को देने की है। निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने पर योद्धा डायरी सौंप देता है और रानी को उड़ते हुए ले जाता है। आदम तब एक बार और सभी के लिए राक्षसों को समाप्त करने के इरादे से प्रकट होता है। राक्षस ज़्यूरियल को ट्रैक करने का प्रबंधन करता है और जैसे ही वह विद्वानों की निजी डायरी प्राप्त करता है, राजकुमारी ठिकाने का पता लगा लेता है। प्रवेश करने पर एडम को पता चलता है कि क्यों एक कुंभ उसे ठिकाने के भीतर शिकार कर रहा था। वहाँ हजारों शव रखे हुए हैं, जिनका उपयोग राजकुमार राक्षसों की एक सेना बनाने और राक्षसों की आत्माओं के साथ विलय करने के लिए करना चाहता है।
डॉक्टर वह डायरी पर कब्जा कर लेती है और राजकुमार को उम्मीद है कि वह इसका उपयोग बुद्धिमानी से यह प्रस्ताव करते हुए करेगी कि यह मानवता को बचाने का एक साधन हो सकता है। एडम के चले जाने के साथ लियोनोर गिदोन को राक्षस का पता लगाने और उसे गिरजाघर की सुरक्षा में वापस लाने का आदेश देता है। लड़ाई के बाद भी लियोनोर का मानना है कि उस प्राणी को बचाना महत्वपूर्ण है जो 2 सदियों से जीवित रहने में कामयाब रहा है। अचानक एडम प्रयोगशाला में घुस जाता है और तारा उसे तुरंत पहचान लेती है। वो उसे डायरी सौंपती है, लेकिन वह जल्दी से न्यूबेरी और भाड़े के सैनिकों से घिर जाता है और मास्टर एक बार फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। श्री वेसेक्स प्रकट होते हैं और एडम को आश्वासन देते हैं कि प्रयोगशाला में कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है और वे केवल डॉक्टर फ्रैंकस्टीन के शोध को समझने और दुनिया को बचाने वाले समाधानों की खोज करना चाहते हैं। एडम को वेसेक्स पर भरोसा नहीं है और उसकी लाल आंखों को देखकर वह डायरी के साथ खिड़की से बाहर कूदकर लैब से भागने का फैसला करता है। तारा को संदेह होने लगता है कि लोगों की मदद करने के अलावा मिस्टर वेसेक्स का मकसद और भी हो सकता है और वह उससे मुश्किल सवाल पूछने लगती है। जवाब में उसका मालिक उसे आराम करने और रास्ते से बाहर रहने के लिए घर भेजता है। एडम डायरी की जांच करता है और इस एहसास से भयभीत होता है कि इसे कब्रिस्तान से लिए गए शवों के अवशेषों का उपयोग करके बनाया गया था। वो समझता है कि केवल एक ही व्यक्ति है जो डॉक्टर प्रतीक्षा के रहस्य को सुझाने में उसकी मदद कर सकता है। डॉक्टर की प्रतीक्षा करने के लिए कोई गंभीर भी ज़्यूरियल को नहीं भेजता है। जब फ्रैंकस्टीन ने डॉक्टर का पता लगाया तो उसने उसे यह समझने के लिए डायरी का अध्ययन करने के लिए कहा कि विभिन्न लोग कितनी जल्दी उसके जैसे और राक्षस पैदा कर सकते हैं। एडम को अपने बॉस और परनालों के बारे में सच्चाई डॉक्टर व्हाइट को बतानी होगी। टेरा तब तक संशय में रहता है जब तक कि ज़्यूरियल उनके सामने अपना असली रूप प्रकट नहीं कर देता। तारा छिपने की जगह से लड़ रहे 2 असाधारण प्राणियों को देखती है और यह महसूस करने पर कि फ्रैंकस्टीन हार रहा है, वह ज़्यूरियल को ये कहकर बचाती है कि वह उसकी मदद के बिना अन्य मृत व्यक्तियों को जीवित नहीं कर सकती। एक अस्थायी विराम के कारण एडम दानव को हराने में सक्षम था और तारा उसे सुरक्षित रखने के लिए शहर के एक सुदूर हिस्से में अपने अपार्टमेंट में ले गया, जबकि उनके क्षेत्र में एडम के घाव थे और उसके शरीर पर कई निशान थे। इस बीच राक्षस ने वेसेक्स की योजना को आतंकित करने के लिए समझाया और विभिन्न खुलासा किया कि उनका उद्देश्य सभी गार्गोयल्स को खत्म करना और मानव जाति को गुलाम बनाने के लिए एक सेना बनाना है। एडम सो जाता है और जब वह सो रहा होता है तो जागने पर तारा वैज्ञानिक पत्रिका के माध्यम से पढ़ने का अवसर जब्त कर लेता है। एडम खुले तौर पर डॉक्टर के सामने कबूल करता है कि कैसे उसने विक्टर फ्रैंकस्टीन को उसकी धोखेबाजी के लिए दंडित किया और 2 के लिए राक्षसों के बीच रहना कितना चुनौतीपूर्ण था सदियों। तारा एडम के वहां आने के इरादों के बारे में अनुमान लगाती है। निर्माता ने उसे भागीदार बनाने का वादा किया था, लेकिन हिमंदों में जमने से पहले देने में विफल रहा और अब एडम अनुरोध कर रहा है कि डॉक्टर वेड उसके लिए एक बनाए। लड़की अपने साथी को खतरे के बारे में चेतावनी देती है और उसे संस्थान से जाने का आग्रह करती है, लेकिन दुर्भाग्य से बूढ़ा आदमी बहुत देर हो चुकी है और राक्षसों ने तारा के साथ उसकी बातचीत को सुन लिया। डॉक्टर अपने साथी से मिलने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसका पीछा उसकी पूंछ से किया जा रहा है। दानव तारा को देखता है, यह महसूस करते हुए कि फ्रैंकस्टीन उसके लिए चाकू लौटाएगा जो एडम ने उसे जमीन पर छोड़ दिया था। इस बीच एडम कैथेड्रल में आता है और डॉक्टर के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए लियोनोर को विभिन्न योजनाओं का खुलासा करता है। राक्षस रानी को उसे और खतरनाक शहर से लड़की को स्थानांतरित करने के लिए नियुक्त करता है। उस स्थान को विभाजित करने का वचन देता है जहां राजकुमार लाशों को इकट्ठा करता है। लियोनोर राक्षस के प्रस्ताव पर सहमति देता है, उसे उसकी सुरक्षा का आश्वासन देता है। हालांकि एक बार जब वह चला जाता है तो रानी गिदोन को निर्देश देती है कि वह एडम का पीछा करे और डायरी के ठिकाने का खुलासा करते ही उसकी हत्या कर दे। एडम अपने सुनसान अपार्टमेंट में वापस जाता है और किताब को पुनः प्राप्त करता है। आतंकवादियों की अनुपस्थिति के बारे में चिंतित वह एक आसन हमले की आशंका करता है और खुद को आत्मरक्षा के लिए तैयार करता है। गिदोन ने एडम पर हावी होने के लिए अचानक हमला किया, लेकिन वह अपनी आत्मा को गार्गोयल नेता से मुक्त करके बचने का प्रबंधन करता है। इस बीच राजकुमार के लिए आतंक लाया जाता है, जो कि लड़की की आत्मा को अपने सहयोगी को खत्म करने के लिए उद्धृत करने के लिए वेसेक्स डॉक्टर को प्रस्ताव देता है कि वह अपने साथी को मृतकों को फिर से जीवित करने के लिए आगे बढ़ाए। डॉक्टर अपने सहयोगियों के शरीर को एक मशीन में रखती है, जिसे विस्तृत निर्देशों और डॉक्टर फ्रैंकस्टीन की डायरी के बाद उसके माध्यम से विद्युत आवेशों को पारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक बार जब उपकरण सक्रिय हो जाता है तो विद्युत प्रवाह विचलित हो जाता है और केंद्रीय कक्ष में फैल जाता है जहां वेसेक्स ने परीक्षण विषयों के शवों को संग्रहित किया था। इसके साथ ही एडम डायरी को भस्म कर देता है, ये स्वीकार करते हुए कि उसका कभी कोई साथी नहीं होगा। फिर वह गिरजाघर की ओर जाता है और लियोनोर को प्रदर्शित करता है कि वह उसके साथ विभिन्न ठिकाने पर जाने के लिए तैयार है। गार्गोयल्स नाटकीय रूप से उसका पीछा करते हैं,
उसे खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। लेकिन टेरा को बचाए जाने तक एडम अपनी खोज में बना रहता है। राक्षसों का फ्रैंकेस्टीन से सामना होता है और वह अकेले पूरी टीम का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि लियोनोर को पता चलता है कि उसने उन्हें कहां ले जाया है और आगामी लड़ाई में उसकी सहायता करने के लिए अपनी सेना को आदेश दिया है। जैसे ही राक्षस गार्गोयल्स के खिलाफ संघर्ष करते हैं, एडम जगह के अंदर उद्यम करता है और लियोनोर उसका अनुसरण करता है, जो बुरी योजना को समाप्त करने के लिए निर्धारित होता है। एडम एक लड़ाई में गंभीर रूप से सामना करता है और जब वे युद्ध में संलग्न होते हैं, टेरा उस मशीन को रोकने का प्रयास करता है, लाशों को पुनर्जीवित कर रहा है। जबकि वेसेक्स क्षण भर के लिए किसी चीज पर ध्यान देने से विचलित हो जाता है। वह डॉक्टर को रोकता है और एडम को रोक देता है। वेसेक्स ने एडम से राक्षसी सेना में शामिल होने के लिए याचना की जो उत्पन्न होने वाली थी। जैसे ही डाउनलोड पूरा होता है, लियोनोर राक्षसी आत्माओं को देखता है और नमूनों को नारकीय लक्षणों के साथ जोड़ देता है। लड़के के माथे पर शैतान का एक सितारा दबंग अंकित करता है, जो उसके भीतर की शैतानी आत्मा को बुलाने के लिए होता है। जैसे ही समय कम होता है, रानी योद्धाओं को उनके रास्ते में आने वाले सभी को नष्ट करने का आदेश देती है। गार्गोयल्स शवों को गहराई में ले जाते हैं, लेकिन एक आत्मा फ्रैंकेस्टीन के शरीर से बचने और अपने पास रखने का प्रबंधन करती है। हालांकि वेसेक्स का मानना है कि अब उसके पास एडम द डेमन सोल है, जो पकड़ने में विफल रहता है, क्योंकि एडम सिर्फ एक राक्षस नहीं था, उसके पास हमेशा से एक मानव आत्मा थी। फ्रैंकेस्टीन कलाकृतियों के एक टुकड़े को जब्त कर लेता है और एक बड़े विस्फोट को ट्रिगर करने वाले राजकुमार को खत्म करने के लिए इसका उपयोग करता है। संरचना टूट जाती है और आग लग जाती है, लड़के के भागने और आतंक से बचाव के किसी भी अवसर को अवरुद्ध कर देती है। गार्गोयल्स अपनी रानी की तलाश में खंडहरों के ऊपर मंडराते हैं। अचानक वे फ्रैंकेस्टीन और उसकी प्रेमिका और उसकी शक्तिशाली पकड़ को जकड़े हुए घटना से लियोनोर की जासूसी करते हैं। दोनों खुद को विशाल गिरजाघर में पाते हैं, जहां वह एडम को बताती है कि वह दुनिया को बचाने के लिए किस्मत में था और इसीलिए उसने उसे बख्शा। गिदोन के भाग्य के बारे में जानने के बावजूद टेरा डायरी के बारे में जिज्ञासा व्यक्त करता है, लेकिन फ्रैंकेस्टीन ने उसे सूचित किया कि उसने इसे नष्ट कर दिया क्योंकि अब उसे अपने सामान खोजने के लिए एक नया राक्षस बनाने की आवश्यकता नहीं है। डार्क फोर्सेज का खतरा मंडरा रहा है। एडम को शहर में रहने और उसकी रक्षा करने की अनुमति है।